हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर एंड चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है नाउन्स। क्या है नाउन? तो नाउन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अ नाउन इज़ अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। तो नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। ऑफकोर्स संज्ञा नाउन होती है, तो संज्ञा ही बोलते हैं हम। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार कितने, संज्ञा के मतलब प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार है तो वो देखते हैं हम। संज्ञा के यहाँ पे 5 प्रकार है। नाउन्स आर 5 काइंड्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसी निश्चित आदमी, कोई भी निश्चित जगह, निश्चित थिंग, कुछ भी। कॉमन नाउन जैसे कि अब ये मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स है, बट मेरे पास अप्सरा की मैट मैजिक 20 पेंसिल है, तो ये मेरे पास कॉमन चीज़ हो गई। ओके कि जैसे बहुत सारे बॉयज़ है बट जो रेड टी शर्ट में है वो कॉमन वाला वो मेरा ब्रदर है, तो ये ऐसे कॉमन नाउन होता है। कि मेरे पास तो बहुत इरेज़र है पर जो पिंक इरेज़र है ना वो मेरी सबसे पसंदीदा इरेज़र है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जो कि मतलब पीपल, अ ग्रुप ऑफ टीम, कुछ भी होता है। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, कुछ बोलते हैं ना, अ जू ऑफ विल्ड एनिमल्स, तो ये वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, ओके, पदार्थवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, ऐसी ऐसी संज्ञा ही नहीं होती, तो ये मटेरियल नाउन है। जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, वो सभी चीज़ें इसमें आती है। गोल्ड, सिल्वर, मेटल एंड वो कुछ भी मतलब जो भी होता है पदार्थ, वो आता है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। मीन्स, इसका मीन क्या है? भाववाचक संज्ञा जैसे कि हम बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, पुवर्टी, ओके, तो ये सभी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे क्या है अब है हमारा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन इंक्लूड पर्सन्स, पीपल्स नेम, नेम्स ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक्स, नेम ऑफ बिल्डिंग्स, प्लेसेस, कंट्रीज, टाउन्स, कैपिटल्स, ओशियन, लेक्स, रिवर, सीज, माउंटेन, एक्सेट्रा। तो इसमें बताया क्या गया है? प्रॉपर नाउन ना एक कि क्या है? प्रॉपर नाउन एक नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि मैं बता देती हूँ, अभी बहुत सारे मतलब मैन खड़े हैं, मतलब आदमी खड़े हैं, बहुत सारे पीपल खड़े हैं। देन उनमें से मैं बोलती हूँ जो रेड या ब्लू, सॉरी, जो ग्रीन टी शर्ट वाले हैं ना वो मेरे फादर है। वैसे तो मेरे पास बहुत पेंसिल है बट मेरे पास ग्रीन एंड ऑरेंज की मिक्सेज पेंसिल है। ग्रीन एंड ऑरेंज की मिक्सेज पेंसिल होगी मेरी, तो ये मेरी प्रॉपर नाउन हो गया। वो मेरी चीज़ है, पक्का है वो। जैसे कि नेम्स ऑफ पीपल, वेंकट, कपिल, जो कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन प्रॉपर नेम है, वैसे तो किसी का और नाम होगा अमिताभ, तो वो प्रॉपर नहीं है। मैंने बोला कि जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, फिल्म का एक्टर है जो अमिताभ बच्चन, तो वो अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन मैंने आपको निश्चित चीज़, जैसे मेरे पास अभी वैसे तो बहुत सारे नाउन हैं बट कॉमन नाउन एक निश्चित नाउन है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। मेरे पास बहुत बैग है बट मेरे पास जो हैंड बैग है, मतलब सूटकेस बहुत है मेरे पास, बट जो हैंड बैग है वो भी ब्लू कलर का, वो मेरा कॉमन नाउन है। तो इसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जैसे पीपल, डॉक्टर, आर्किटेक्चर, टेलर, मतलब कोई चीज़ इसमें ना पक्की नहीं बताई होती। जैसे कि वो ना कॉमन चीज़ नहीं बताई जाती इसमें। जैसे पीपल है, अब डॉक्टर हो गया, कोई भी बहुत सारे पीपल खड़े होते हैं, तो बट इसमें कोई चीज़ नहीं बताई ना, तो वो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ कि कॉमन नाउन में कैसी चीज़ होती है कि वो मैंने पक्का, वो जैसे मैं बोलती हूँ ना वो कॉमन है, वैसे नहीं होता कॉमन, वो है प्रॉपर। जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन, वो प्रॉपर नाउन है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। एंड कॉमन नाउन बहुत सारे अमिताभ बच्चन, पीपल्स का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट्स का नेम, किसी का भी नेम आ जाएगा, तो राइनो, लायन, वे, तो ऐसे है। आगे आता है, हाँ, तो अब हम आगे स्टडी करते हैं। आगे कौन सा नाउन है हमारा? सी पे। तो मेरा यहाँ पे नाउन है कलेक्टिवली नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिवली
Noun. A collectively noun is a name of group of persons or thing taken together as a whole. For example, people, team, class, jury, gang, crowd, things, bundle, bunch, etc. etc. तो इसमें क्या है, लर्न एंड रीड, इसको लर्न भी करना है आपको एंड रीड भी करना है। तो क्या करते हैं, ये देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स की आर्मी होती है। और ये देखिए कुछ भी एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ डांसर, ग्रुप, हर चीज़ का ग्रुप नहीं होता, जैसे अ ग्रुप ऑफ क्रोज, नो, हर चीज़ का अलग अलग होता है। अ कैच ऑफ फिश, मतलब फिश के झुंड को हम कैच बोलते हैं, कैच। ये कैच की स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग है। ओके, देन बहुत सारी चीज़ होगी, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये सारे हैं। तो बफेलोज, गॉड्स, ये सभी चीज़ें। टीम ऑफ हॉर्सेस, अ टीम ऑफ डक्स, अ टीम ऑफ ऑक्सन। तो ये आपको याद करना है, तो इनको प्लीज़ लर्न कर लीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं मटेरियल नाउन क्या बोला गया इसमें। अ मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड। इट रेफर्स टू अ सब्सटेंस विच मे बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल वुड, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, पदार्थवाचक, वुड भी एक पदार्थ है, शुगर भी एक पदार्थ है, मिल्क भी, कॉटन भी, रबर भी, वीट एंड सीमेंट एक्सेट्रा, ये सभी पदार्थवाचक है। तो आपको समझ में ही आ गया होगा, मटेरियल नाउन किसी चीज़ का मटेरियल जो पदार्थ हो, नेम ऑफ मटेरियल, मेटल, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी चीज़ें इसमें आती है। रबर हो गया, सीमेंट, सैंड, कुछ भी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी एंड एक्शन और अ स्टेट। इसका मीनिंग क्या है, हॉनेस्टी, ईमानदारी। क्या हम ईमानदारी को टच कर सकते हैं? जी नहीं। हम मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, हम उन चीज़ को सिर्फ फील कर सकते हैं। अब देखिए किसी की ईमानदारी है, वो आपको कैसे पता वो ईमानदार है या बेईमान है? आप तो उसे कुछ भी, मतलब जब उसको परखोगे जब भी पता चलेगा। तो ये बात है। अब देखिए हैप्पीनेस, लव, यथ, पुवर्टी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ना उनका फॉर्म कैसे होता है, मतलब उनका कैसे उनसे छोटे से कितना बड़ा बन जाता है, तो वो फॉर्मेशन बता रहे हैं इसमें। नेस, हैप्पी के आगे सिर्फ नेस लगाना है, हैप्पीनेस। लेज़ी, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें कुछ भी नहीं है मटेरियल नाउन, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट है। अब देखिए लिव, रहना, नेबर, ये सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे खुश रहना, दुखी रहना, गंदा, अच्छा, बुरा, बुरा भला, बुढ़ापा और जवान, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आनी बहुत ही मेन समझते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यहाँ पे हमें दी गई है। तो ऐसे ही है। तो फिर इसकी आ जाती है एक्सरसाइजेस। अब आ जाती है इसकी एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे ट्यूड, ग्रेटिफुल लिखा होता है, ग्रेटिट्यूड, सोलिटरी, सॉलिट्यूड, लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे डोम, फ्रीडम, मार्टेडम, बोर्डम, तो ऐसी चीज़ें इसमें होती है। तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं। देन इसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 में क्या करना है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट एंड मार्क वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ओके, तो इसमें ये चीज़ बोली गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस है, ऋषभ हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंसीज। तो ऋषभ क्या होगा, प्रॉपर नाउन, पक्का नाम हो गया, एंड स्टूडेंट कॉमन नाउन, स्टूडेंट ग्रुप हो गया, वो कॉमन, मतलब वो स्टूडेंट है। अगर हमें यहाँ पे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट आता तो क्लास जो होता है वो कॉमन नाउन आ जाता हमारा, मतलब सॉरी कलेक्टिव नाउन आ जाता। तो ये है हमारा कॉमन नाउन। स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट है, पर कौन सा स्टूडेंट है वो तो नहीं पता, हमें स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है। इलिटेंजेंसी मतलब बुद्धिमान, कोई मतलब जो कामचोर, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, जो बुद्धिमान है, विद्वान, और जिसको कुछ नहीं आता हो, मतलब बोलते हैं ना उसको, तो मतलब बोलते हैं मेंटल वगैरह जो होते हैं ना, इंटेलिजेंस ही, जो कोई मेंटल है जिसको कुछ नहीं आता, इंटेलिजेंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये ऐसे करके ये एक्सरसाइजेज हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें हमें ना अलग करना है, चूज़ द
ऑड वन आउट, तो नील एक नदी का नाम है, शिवालिका नदी का नाम है, गुजरात। मतलब इसमें चीज़ अलग क्या है, कुछ अलग चीज़ें। अब ये देखिए नाइल, शिवालिक, गुजरात, ये सभी चीज़ें क्या होगी, ये सभी चीज़ें एक पक्की चीज़ होगी, मतलब एक प्रॉपर नाउन है। बट जो आंट है वो एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन को हम टिक कर देते हैं। अगर ये सभी कॉमन होते तो पहली बात ये सभी कॉमन नहीं है, क्योंकि नील एक जगह का नाम है, तो आपको थोड़ी नॉलेज के लिए इनको रीड करना पड़ेगा। अब देखिए वुड, ग्लास, प्लास्टिक, पैन। अब ये देखिए वुड, ग्लास, प्लास्टिक, ये सभी चीज़ें तो मटेरियल नाउन होगी, है ना, वुड, ग्लास, प्लास्टिक। पर पेन जो है वो थोड़ी ना मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पे देखते हैं तो पेन ऑड वन आउट है। मृदुला, हॉर्स, स्टूडेंट, रिवर। अब हॉर्स बहुत सारे होते हैं, हमें कैसे नाम पता कि इस हॉर्स का नाम वो है, इसका, तो हमें एक पक्का नाम ही है, तो ये सभी तो कॉमन नाउन होगी। रिवर तो बहुत होती है, गंगा, यमुना, ये सारी नदी होती है ना, रिवर, नहर, जो भी होता है, तो ये तीनों तो। और स्टूडेंट्स का नहीं पता, आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट किस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, क्या कौन सी क्लास के स्टूडेंट, तो वो चीज़ नहीं बताई गई है। तो मतलब इनमें प्रॉपर नाउन तो एक भी नहीं, मतलब एक इन तीनों में प्रॉपर नाउन नहीं है, ये तीनों कॉमन है। एंड इनके बीच में मृदुला, मृदुला एक लड़की का नाम है, मृदुला लड़की का नाम है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें हमें सर्कल द ऑड वन आउट ही निकालना होता है और उसका काइंड बताना है। अब ये देखिए, तो इसमें है हार्ड, बंडल, पेयर, ट्रीज। तो हार्ड मतलब ग्रुप होता है, बंडल का भी एक ग्रुप होता है, एंड पेयर दो जूतों का पेयर, वन पेयर ऑफ दीज शूज। ट्रीज कॉमन नाउन हो गया। तो अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि ट्रीज़ ये भी तो भाई ग्रुप ही हो गया, बट ट्रीज़ का कोई ग्रुप नहीं होता। ओके, होता होगा बट आई डोंट नो। ओके देन यहाँ पे रोहन, कपिल, समीना, इंटेलिजेंस, लिली। अब ये सभी चीज़ों के तो नेम है। ओके, तो ऐसे करके ये एक्सरसाइज हमारी 3.8 तक है। ओके, तो ऐसे करके ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव इज़ कॉल्ड ब्रेवरी, ट्रू का ट्रूथफुलनेस, तो